ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं तं तं पं पं जं जं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेञ्जलाभिषिञ्चान्ति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थसेदिदान्। ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णपयामा। 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 आइए बाकी सभी लोग कलश कर लीजिए। ओम ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णपयामा। 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 ओम ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णपयामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करी हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करी हम अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन कर सत्यवारा, फिर करी शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करी हमने कि शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाकूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, जैन परंपरा में शुद्धता को महत्व दिया गया है। उस शुद्धता को पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। शुद्धता की हमारी स्वभावगत योग्यता रहते हुए भी उसे प्रकट करने का पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। जैन परंपरा का एक सिद्धांत है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। बन सकती है का मतलब उसमें बनने की संभावना है। बन गई ऐसा नहीं मानेंगे, वह परमात्मा है ऐसा भी नहीं मानेंगे। परमात्मा का स्वरूप उसमें है, परमात्मा बनने की योग्यता उसमें है। इस मायने में उसे परमात्मा कहें तो कहें, लेकिन आत्मा को परमात्मा बनने के लिए उसे कर्म रहित होना पड़ेगा। अगर आत्मा कर्म सहित है तो वो आत्मा अवस्थाओं में ढली रहेगी। कोई बहिरात्मा के रूप में रहेगी, कोई अंतरात्मा के रूप में रहेगी,
फिर कर्मों का अभाव होगा तो कोई परमात्मा में सकल परमात्मा बनेगी, और फिर आगे बढ़ेंगे तो निकल परमात्मा के रूप में उसकी अवस्था होगी। कर्म सहित आत्माएं विभिन्न अवस्थाओं में ढली हैं, लेकिन कर्म रहित आत्मा का एक ही स्वरूप है और एक जैसा स्वरूप है। कर्म सहित आत्माओं के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं। बहिरात्मा पने की स्थिति अलग है, अंतरात्मा पने की स्थिति अलग है। बहिरात्मा किसे कहते हैं? देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। जो देह और जीव को एक मान करके चल रहा है। किस किस को एक मान रहा? देह को और जीव को एक मान करके चल रहा। मतलब ये है कि इन दोनों के अंतर को ही वो नहीं पहचान पा रहा। देह कहेंगे तो अलग ख्याल में आ रहा है, जीव कहें तो अलग ख्याल में आ रहा। लेकिन ये तो तब ज्ञान होगा जिसका जीव पर श्रद्धान होगा। जिसका जीव पर अभी श्रद्धान ही नहीं है, जीव भी कुछ है इसका भान नहीं है, जीव के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो जीव और शरीर के अंतर को क्या समझेगा? फिर जो दिखाई देता है उस पर हम फिर भी विश्वास कर लेते हैं। दिख तो रहा है ना, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। दिखाई दे रहा, सामने सामने दिख रहा है, विश्वास करो ना। तो दिखाई देने वाले तत्व को फिर भी कोई भी पकड़ लेता है, उस पर भरोसा कर लेता है। लेकिन जो दिखाई ही ना दे रहा हो, आंखों से भी नहीं दिख रहा, मशीनों से भी नहीं पकड़ में आ रहा, और हमारी बुद्धि से भी पकड़ में नहीं आ रहा, ऐसा सूक्ष्म तत्व, आत्म तत्व, जीव तत्व है। इस जीव पर श्रद्धान कौन करे? किसके ख्याल में ये बात आए कि ये जो शरीर चल फिर रहा है, ये शरीर अपनी क्षमता से नहीं चल फिर रहा है। इस शरीर के अंदर कोई ऐसा तत्व है जिसकी क्षमता से शरीर चल फिर रहा है। ये ज्ञान किसको हो? क्योंकि वर्तमान की दुनिया केवल उतना ही पकड़ पा रही है जो उसके पकड़ में आ रहा है। शरीर पकड़ में आता है, शरीर का ढांचा पकड़ में आता है, शरीर के पार्ट पकड़ में आते हैं, शरीर की एक्टिविटीज पकड़ में आती है, शरीर की हर गतिविधियां विज्ञान पकड़ रहा है। तो शरीर की गतिविधियों को तो पकड़ रहा है, लेकिन शरीर में ये गतिविधियां किसके कारण हो रही हैं? शरीर में ये गतिविधियां किसके कारण हो रही हैं? इसको अभी वैज्ञानिक दुनिया नहीं पकड़ पा रही है। भरोसा है उसका, विश्वास जम गया है। पहले ये विज्ञान, आधुनिक विज्ञान जीव को और जीव के पुनः पुनः जन्म को नहीं मानता था, लेकिन अब उसने अदृश्य जीव के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? अदृश्य जीव के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। भले जीव के रूप में ना माने, प्राणों के रूप में माने, लेकिन उसने इस अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। और मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षियों में ही नहीं,
बल्कि पेड़ पौधों में भी इस प्राण तत्व को उन्होंने स्वीकार किया, इस चेतना को उन्होंने स्वीकार किया, चेतना की संवेदनशीलता को उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, संवेदना सभी में होती है, सुख दुख का अनुभव सब में हो रहा है। ये जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है ये चेतना का परिणाम है, शरीर का जड़ का परिणाम नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म वाले हैं। चेतना हमारी जो है वो ज्ञान दर्शन स्वभावी है। कैसी है? ज्ञान दर्शन स्वभावी हमारी चेतना है। उसमें कर्म का कोई संयोग नहीं, कर्म का कोई संबंध नहीं। उस चेतना में, चेतना के गुणों में स्पर्श रसगंध वर्ण का कोई काम नहीं। लेकिन जो शरीर है वो शरीर पौद्गलिक है, जड़ है, उसमें चेतना का अभाव है, यानी ज्ञान दर्शन का अभाव है। और ज्ञान दर्शन का अभाव है का मतलब उस जड़ शरीर में, पौद्गलिक शरीर में सुख दुख का अनुभव नहीं होता। सुख दुख का अनुभव जीव को होता है। सुख दुख की अभिव्यक्ति, जीव के परिणामों की अभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से आपको पकड़ में आती है। तो ऐसा ये हमारा जीव का तत्व और पुद्गल का तत्व, ये दोनों मिले हुए हैं। कैसे हैं ये? मिक्स हैं। कैसे हो गए? मिक्स हो गए। अब मिक्स होकर के कोई सामग्री आ जाए तो जल्दी पकड़ में नहीं आता कि ये क्या है। आप कहीं भोजन करने को जाएं, अलग अलग रखा हो तो समझ में आता है, और अगर मिक्स करके कुछ रख दिया जाए तो आप थोड़ा सा पूछते हैं कि भाई इसमें क्या क्या मिला है। आजकल मिक्स भोज का चलन ज़्यादा चल रहा है ना। हाँ, ये मिला दो, मिक्स कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो मिक्स होने के बाद कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन बड़ी बारीकी से, गौर से आप जब उसको देखोगे, जब उसके लिए पकड़ोगे, पूछोगे किसी से, तो बात पकड़ में आएगी। एक बार मैं चौके में गया, थाली दिखाई, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सब ख्याल में आ रहे थे। एक कुछ नया आइटम देखा, क्या है? तो कहने लगे कोफ्ता है। क्या कहने लगे? हाँ, कोफ्ता है। अब तो ये सब पुराना हो गया, लेकिन किसी के लिए पहली बार अगर कोई चीज देखने में आए, कोफ्ता, कोफ्ता क्या है, मन में ख्याल आया, कोई बात नहीं। आहार में लेते समय कुछ कुछ ख्याल में आ गया। बाद में उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, ऐसा 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 ये बनता है। अच्छा, नहीं बनता है वो तो प्रक्रिया समझ में आ गई, लेकिन नाम आपने बिगाड़ दिया, उसका नाम सही नहीं रखा। नहीं महाराज जी, सभी लोग कोफ्ता ही कहते हैं, कोफ्ता ही है उसका नाम। नहीं 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 नहीं, कोफ्ता नहीं है वो, नाम तो बिगड़ गया है। सही नाम मुझे मालूम है, बनाया आपने है, क्या क्या सामान डला ये आपको पता है, लेकिन उसका नाम सही हमारे को पता है। महाराज जी क्या नाम है उसका? हमने कहा कि जब किसी व्यक्ति ने पहली बार बनाया और ये मिलाया वो मिलाया, ऐसा कर दिया, मिक्स करके, पीस करके, ये करके, वो करके, और सब बना करके रख दिया, तो जब नए रूप में देखा तो सामने वाले को समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो उसने पूछा कि क्या है, तो किसी ने कहा क्या पता, 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 इसमें क्या क्या है, क्या पता, क्या पता। तो क्या पता, का पता, का पता से वो कोफ्ता, पता ही नहीं था उसमें क्या क्या है, तो का पता वो कोफ्ता हो गया। वो मिक्स था, पता ही नहीं था। ऐसे ही जो शरीर और जीव चार गतियों में संसार के रूप में एक साथ मिक्स होकर के परिभ्रमण कर रहे हैं, इसकी दशा का पता,
का पता को पता जैसी ही हो गई। देखो, हल्दी का रंग पीला है, चूने का रंग सफेद है। दोनों के रंग अलग अलग हैं, स्पष्ट हैं। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं तो फिर जो तीसरा कलर आता है वो कलर अलग हो जाता है। वो कलर किसका है? ना हम उसे हल्दी का रंग कह सकते हैं, ना उसे हम चूने का रंग कह सकते हैं। लेकिन जो तीसरा रंग आया है वो हल्दी और चूने की मिक्स दशा है। संसार में अगर कोई देव पर्याय को, देवी पर्याय को प्राप्त हुआ है, इंद्र इंद्राणी की पर्याय को प्राप्त हुआ है, कोई नारकी अवस्था को प्राप्त हुआ है, कोई त्रियंचों में पशु पक्षी बना है, कोई मनुष्य में नर नारी बालक बूढ़ा बच्चा बना है, तो ये क्या है? ये जीव है या ये पुद्गल है? जो ढांचे दिख रहे हैं ये जीव का ढांचा है कि पुद्गल का ढांचा है? शुद्ध रूप में ना तो ये जीव का ढांचा है और शुद्ध रूप में ना ये पुद्गल का ढांचा है। तो ढांचा किसका है? ये जीव और पुद्गल दोनों की संयोगी पर्याय है। क्या है? दोनों की संयोगी पर्याय है। और जो भी संयोगी पर्यायें बनती हैं, जो भी संयोगी पर्यायें बनती हैं, वह समय पाकर के वियोग को प्राप्त हो जाती हैं। कोई भी ढांचा स्थायी नहीं है। आयु कर्म को लेकर के सबको पर्याय मिली हैं। आयु कर्म पूर्ण होने पर वह जीव अपनी अवस्था, अपनी पर्याय बदल ही लेगा। हाँ, बदल ही लेगा। पुद्गल की वर्गनाओं की भी एक स्थिति होती है, जिनसे शरीर बनते हैं, पौद्गलिक पिंड बनते हैं, उनकी अवस्था होती है। जीव के अपने परिणामों से बंधे हुए कर्मों की भी अपनी स्थिति होती है। स्थिति पूर्ण होने पर फल पक गया डाल में, फिर वहां टिकने वाला नहीं, यहां वहां होगा। तो कर्म की जो परिभाषा बनी है, कर्म की परिभाषा, जैनी कर्म सिद्धांत को मानते हैं। हाँ, पूरी दुनिया में जैनियों का एक सबसे बड़ा सिद्धांत कर्म का सिद्धांत, कर्मवाद। हम कर्म को लेकर के चलते हैं। कर्म से भाग्य बनते हैं, अच्छे भी बनते हैं, बुरे भी बनते हैं। कर्म और भाग्य एक ही बात है। कर्म किसे कहते हैं? जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से। कहां से शुरुआत होगी कर्म की? परिभाषा कहां से बनेगी? जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से। किसके निमित्त से? जीव के राग द्वेषादि। राग द्वेषादि परिणाम निमित्त बन रहे, लेकिन वो राग द्वेष किस में होंगे? जीव में, पुद्गल में नहीं हो सकते। जीव के अंदर ऐसी उपादान शक्ति है कि वो अपने परिणामों में राग भी कर सकता, द्वेष भी कर सकता। तो जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से पुद्गल की वर्गनाओं का, किन वर्गनाओं का? पुद्गल की वर्गनाओं का। जीव के राग द्वेष परिणाम निमित्त बन रहे हैं और पुद्गल की वर्गना परिणमन कर रही है। परिणाम कहाँ है? जीव के अंदर। प्रोसेस कहाँ पर हो रही? प्रक्रिया कहाँ पर हो रही? कर्मों में नहीं, पुद्गल की वर्गना में। कर्म तो बाद में बनेगा। प्रक्रिया कहाँ पर हो रही? पुद्गल की वर्गना में। जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से पुद्गल की वर्गनाओं का कर्म के रूप में परिणमन कर पुद्गल की वर्गनाओं का
कर्म के रूप में परिणमन कर जीव प्रदेशों में एक में एक हो जाना। जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, हमारे तुम्हारे प्रत्येक जीव के, प्रत्येक आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं। उन असंख्यात प्रदेशों में वो पुद्गल की वर्गनाएं कर्म का रूप लेकर के एकदम घुल मिल जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? घुल मिल जाती हैं। जैसे कि आपने दूध में शक्कर डाल दी, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि शक्कर गायब हो गई। गायब नहीं हुई है, वो आपकी आंखों से गायब हो गई है। बाकी दूध ने एडॉप्ट कर लिया। दूध में उसको एडॉप्ट करने की क्षमता थी और शक्कर के कणों में घुल मिल करके एडॉप्ट हो जाने की क्षमता थी। आकाश का गुण क्या है? अवगाह न देना। आकाश का गुण क्या है? अवगाह न देना। आकाश द्रव्य वो द्रव्य है जो सभी द्रव्यों को स्थान देता है। आकाश की क्षमता है और किसी द्रव्य में क्षमता नहीं है। आकाश द्रव्य में यह क्षमता है कि वो सभी द्रव्यों को अवगाहना अपने पास स्थान दे सकता, लेकिन बाकी द्रव्यों में अवगाहना देने की क्षमता तो नहीं है, पर अवगाहित होने की क्षमता है। क्या? अवगाहित होने की क्षमता, स्थान पाने की क्षमता है। तो दूध में उसको ग्रहण करने की क्षमता है, तो शक्कर के कणों में घुल मिल करके दूध के रूप में परिणमन कर जाने की क्षमता है। दूध पानी जैसे मिला लो आप। दूध में पानी डाल दिया, किस में पानी डाला? कि पानी में? पानी में भी दूध डाला जा सकता है, दूध में पानी डालो, पानी में दूध डालो, कलर तो थोड़ा थोड़ा आएगा। दूध में पानी मिलाया। अब दूध में पानी कब से मिला? दूध में पानी कब से मिला? जब आपने डाला तब से मिला है, या आपके पानी मिलाने के पहले से ही दूध में पानी मिला है? यथार्थ में दूध में पानी स्वभाव से ही आया हुआ है, पहले से ही आया हुआ है। अब ये बात अलग है, उस मिले हुए पानी के साथ साथ आप और पानी मिलाते हो, और पानी मिलाते हो। गाय ने घास खाई और उसकी प्रोसेस में जब से दूध तैयार हुआ अंदर, उस दूध में ही पानी का अंश है, जलांश है। अब ये बात अलग है कि आप जाते हैं, भैया अच्छा वाला शुद्ध वाला दूध चाहिए है, चौका लग रहा है, महाराज जी के लिए है, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, ऐसा करना वैसा करना, हमारे सामने लगाना, हमारे हिसाब से लगाना। तो क्या देता है कि एकदम शुद्ध देंगे, प्योर देंगे, आपके सामने लगा देंगे, आपके हिसाब से लगाएंगे, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, हाँ वो ले लेना, लेकिन आप तो कर दो। अब आपने अपने सामने अपनी शुद्धि और सावधानी से दूध निकलवाया, उसने निकाला, ईमानदारी से उसने दिया, एक बूंद भी पानी नहीं डाला, लेकिन वह सामने सामने शुद्धि और सावधानी से निकला हुआ दूध भी जल के अंश को लेकर के आ रहा है। अब दूध वाला आपके घर आया, आपने कहा भैया इतना लेट क्यों हो गए दूध लाने में, कब से इंतजार कर रहे थे? तो उसने सहजता में उत्तर दे दिया, मैं तो जल्दी आना चाह रहा था दूध लेकर के, लेकिन अब नली देरी से आए तो हम क्या करें। अब नल देरी से आए का मतलब उसका भाव बताने का नहीं था, लेकिन उसकी भाषा में उसका भेद खुल गया, भाषा में भेद खुल गया। मतलब दूध देने के लिए तब जाएगा जब पानी आए और उसमें मिलाए और उसके बाद ले जाए। ऐसे दूध में प्रकृति से
निसर्ग से स्वभाव से जल का अंश है। अब अगर स्वभाव से जल का अंश है तो वो बना रहेगा हमेशा, ऐसा भी नहीं है। अगर हम चाहें तो दूध की उस अवस्था को भी हम प्राप्त कर सकते हैं जिसमें जल का कोई भी अंश नहीं है। वो कैसे होगी? दूध को गर्म करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। और दूध तपेगा कैसे? दूध तपेगा कैसे? दूध गर्म कैसे होगा? दूध अग्नि से गर्म होगा। अग्नि से गर्म होगा ना? अग्नि से गर्म होगा, कैसे गर्म होगा? अग्नि से गर्म होगा। दूध अग्नि से गर्म होगा, ये पक्का है। तो फिर अब करो गर्म। वो कहेगा लाओ बर्तन लाओ। बर्तन का क्या काम है? अग्नि और दूध। दूध अग्नि से गर्म होगा, अग्नि सामने है, दूध ये है। नहीं, बर्तन के बगैर दूध टिक नहीं सकता और बर्तन के बगैर दूध गर्म नहीं हो सकता। तो बर्तन को गर्म करना है क्या? बर्तन को गर्म तो नहीं करना, लेकिन बिना बर्तन के भी दूध गर्म होने वाला नहीं है। नहीं नहीं, हमारा लक्ष्य तो दूध को गर्म करने का है। हम तो डायरेक्ट अग्नि पर दूध रखेंगे और डायरेक्ट दूध रखेंगे, तो ना अग्नि बचेगी और न दूध बचेगा। उद्देश्य हमारा दूध को गर्म करने का ही है, लेकिन जब तक बर्तन माध्यम नहीं बनेगा हम दूध को कभी गर्म नहीं कर सकते। लक्ष्य हमारा आत्म तत्व को ही पाने का है, लेकिन उस आत्म तत्व को पाने के लिए साधना के क्षेत्र में शरीर को माध्यम बनाना ही पड़ेगा। अगर शरीर माध्यम नहीं बनता है तो आपके आत्मा का शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता है। हमें शरीर को शुद्ध नहीं करना, हमें शुद्ध तो आत्मा को करना है। लेकिन वो आत्मा जिसके अंदर बैठी है उसके माध्यम से ही तो उसे शुद्ध करेंगे, उसका संशोधन करेंगे। हाँ, ये जैन सिद्धांत की सूक्ष्मता है। बहुत सारे लोग अध्यात्मवादी क्या कहें, तथा कथित अध्यात्मवादी, जो सुख सुविधाओं में रह करके समय सार का अनुभव करना चाहते हैं, एयर कंडीशन से निकलना ना पड़े और सब कुछ मिल जाए, उनकी कंडीशन खराब हो जाती है, हालत ही खराब हो जाती है। ऐसा नहीं, ऐसे तथाकथित मुमुक्षु अध्यात्मवादी जो सुख सुविधाओं में रह करके भी अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना चाहते हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं कि बर्तन को गर्म किए बगैर दूध कभी गर्म होने वाला नहीं है। नहीं, दूध गर्म हो जाए लेकिन बर्तन हमारा खराब ना हो। कितना अच्छा चमक रहा है, अग्नि पर रखेंगे तो शाइनिंग खत्म हो जाएगी, काला काला दिखने लगेगा, गड़बड़ सा दिखेगा। नया नया बर्तन है, चमकदार बर्तन है, इसकी शाइनिंग बनी रहे और दूध गर्म हो जाए। क्या बनी रहे? शाइनिंग बनी रहे ज्यों की त्यों, और दूध गर्म हो जाए। ऐसा कोई रास्ता बता दो महाराज जी। भैया, ऐसा रास्ता तो भगवान ने भी नहीं बताया और हमारे गुरुजी ने भी नहीं बताया, और रास्ता कोई है भी नहीं। अगर दूध को गर्म करना है तो बर्तन की शाइनिंग का व्यामोह छोड़ना पड़ेगा। हाँ, शरीर का व्यामोह छोड़े बगैर आत्मा की शुद्धि होने वाली नहीं है। अपने गुरुवन ने जो भी क्रांति घटित की है, अध्यात्मवादियों को जो भी शहीद सा दी है, नई पीढ़ी को
जो जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों से सही तरीके से जोड़ा है। यही खासियत थी आचार्य श्री की। उन्होंने कभी किसी का विरोध नहीं किया और किसी के विरोध करने पर वो कभी विचलित नहीं हुए। दोनों बातें रहीं। उन्होंने कभी किसी का विरोध नहीं किया और किसी के विरोध करने पर वो कभी विचलित नहीं हुए, प्रतिकार नहीं किया। लेकिन जब समय आया तो उन्होंने अपने विचारों को, जैन सिद्धांतों को, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी के सिद्धांतों को, आगम के सूत्रों को जिस दृढ़ता के साथ रखा, उससे पूरी समाज हिल गई। विचारों में आंदोलन हो गया, लोगों में घबराहट आने लगी। और ये तो नई बात है, ये तो नई बात। ये नई बात नहीं, ये मूल बात है, मूल बात है, जड़ की बात है। और गुरुवर ने अपने विचारों से समाज को दिशा देकर के जो क्रांति घटित की है, उसका परिणाम है आज दिगंबरत्व का परचम जोरदार तरीके से पूरी दुनिया में फहरा रहा है, लहरा रहा है। जैन मुनियों को इतना सम्मान, जैन मुनियों की चर्या का इतना महत्व लोगों ने समझ लिया। जैन परंपरा के इतिहास को लोगों ने इतने बारीकी से समझ लिया। मुनि तो पहले भी थे, लेकिन राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर पर इतनी पहचान कहां थी, इतना सम्मान कहां था। जैन जैनेतर बंधुओं की नजरों में वो आदर भाव या वो ललक कहां थी। लेकिन आचार्य श्री के व्यक्तित्व को देख करके, आचार्य श्री के विचारों को सुन सुन करके और आचार्य श्री की सरलता और सहजता और इस बीतरागता, इस दिनचर्या, इस संयम के मार्ग को देख देख करके देश क्या दुनिया के कोने में रहने वाले भी इस दिगंबरत्व से परिचित हो गए। हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुवर का शिष्य बनने का अवसर, शिष्य बनने का सौभाग्य हमको मिला। आप सबको भी गृहस्थ के रूप में उनके भक्त और उनके शिष्य बनने का सौभाग्य मिला। आप भी कम भाग्यशाली नहीं हो, भले घर में हो, भले गृहस्थावस्था में हो, लेकिन उनकी दृष्टि को पा करके उन्हीं के लक्ष्य को पाने के लिए आप भी लालायित हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत बड़ी देन इस युग की रही जो दिगंबरत्व ने इतनी बड़ी अपनी पहचान बना ली और ये हजारों वर्षों के लिए इतिहास सुरक्षित हो गया। शुद्धता के क्षेत्र में केवल बात इतनी है कि जैन सिद्धांत कहता है कि यह जीव भी अनादि से कब से अनादि से। अनादि किसे कहते हैं? जिसका कोई छोर नहीं, जिसकी हम कहीं से शुरुआत ना कर सकें, आदि ही जिसका नहीं है वो अनादि। तो जीव जब से है, जीव का अस्तित्व तत्व के रूप में जब से है, तब से यह जीव अपनी उपादान शक्ति राग द्वेष के रूप में कर्म बंध से सहित है। ऐसा नहीं हुआ कि पहले जीव शुद्ध रहा हो, फिर चार गतियों में आने पर अशुद्ध हो गया हो, फिर कभी शुद्ध हो जाएगा, फिर अशुद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं। 6 द्रव्यों की व्यवस्था में 4 द्रव्य तो सदा शुद्ध हैं, सदा शुद्ध हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य सदा शुद्ध हैं, शुद्ध ही हैं, ये कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकते। लेकिन जीव और पुद्गल
दो अशुद्ध परिणमन भी कर लेते हैं। और इन दोनों में अंतर ये है कि पुद्गल अशुद्ध से शुद्ध परिणमन कर लेता है, पुनः शुद्ध से अशुद्ध अवस्था में भी चला जाता है। अणु अणु मिलकर के स्कंद बन जाते हैं, अशुद्ध परिणमन हो गया। और स्कंद बिखर बिखर करके पुनः अनुरूप में आ जाता है, पुनः शुद्ध हो जाता है। ये प्रक्रिया शुद्ध और अशुद्ध होने की पुद्गल में अनादि से चल रही है। मतलब पुद्गल शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध होता रहता है, लेकिन जीव के साथ ऐसा नहीं है। जीव अशुद्ध 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 परिणमन करता रहा है, अनादि से अशुद्ध अवस्था में ही आ रहा है। लेकिन एक बार अगर जीव शुद्ध हो जाए तो फिर वह लौट करके पुनः कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। ये जीव का एक विशेष गुण धर्म है। और शाश्वत सिद्ध भूमि ये संवेद शिखर की है। यहाँ पर अनगिन असंख्यों अनंतानंत भव्यात्माएं आई और जिन्होंने अपने अंदर की आत्मिक उपादान शक्ति को जगा करके अपनी आत्मा को कर्म रहित करके शुद्ध बना लिया। वर्तमान 24 में से जैन परंपरा के 20 तीर्थंकर यहाँ से निर्वाण पद को प्राप्त हुए। 4 तीर्थंकर अन्य स्थानों से निर्वाण को प्राप्त हुए। तीर्थंकरों के निर्वाण के साथ साथ उनके समोसरण से, उनके द्वारा उनकी छत्र छाया में दीक्षित या उनके साथ आने वाले अनगिन और असंख्य भव्यात्माएं भी इस शाश्वत सिद्ध भूमि से निर्वाण पद को प्राप्त हुई। और जब वह सिद्धत्व पद को प्राप्त हुई तो सिद्ध बनने का नियम है, जिस जगह से जिन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है ठीक उसी की सीध में वह भव्यात्मा जाकर के विराजमान हो जाती है। खड़गासन अवस्था में ध्यान करते हुए अगर मोक्ष हुआ है तो उस जीव के प्रदेश खड़गासन मुद्रा में ही सिद्धालय में विराजमान होंगे। अगर कोई पद्मासन अवस्था से बैठी हुई आसन में मोक्ष को प्राप्त हुए तो उनके आत्म प्रदेश सिद्धालय में पद्मासन के रूप में रहेंगे। कोई कोई मुनि के लिए उपसर्ग के अवस्था में केवल ज्ञान होता और मोक्ष होता है, और उपसर्ग की अवस्था कोई निश्चित नहीं रहती, न खड़े का नियम है न बैठे का नियम है। किसी मुनि को किसी दैवी शक्ति ने विरोध के कारण, द्वेष के कारण अगर उठा लिया और ऊपर ले जाकर के गिरा दिया, अब गिरने में शरीर खड़ा ही रहेगा बैठा रहेगा, कोई नियम नहीं, कैसी भी अवस्था बन सकती है। और उस ध्यान की अवस्था में उसी समय उन्हें केवल ज्ञान हुआ और उसी समय उनको मोक्ष हुआ। तो अब हम ये नहीं मानेंगे कि वो वैसे ही जाकर के वहां पर होंगे, नहीं। केवल ज्ञान का नियम होता है, उपसर्ग की किसी भी अवस्था में केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान होते ही साथ शरीर पुनः सर्वांगीण और व्यवस्थित सीधा हो जाता है। और उसी अवस्था में मोक्ष होने पर मोक्ष की 2 ही आसन है, एक तो खड़गासन और एक पद्मासन। 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकर खड़गासन अवस्था से मोक्ष को प्राप्त हुए और शेष 21 तीर्थंकर पद्मासन अवस्था से मोक्ष को प्राप्त हुए। नहीं, 3 तीर्थंकर पद्मासन अवस्था से मोक्ष को प्राप्त हुए, 21 खड़गासन से। सही है, 21 तीर्थंकर पद्मासन से, नहीं खड़गासन से, और 3 तीर्थंकर पद्मासन से। पद्मासन वाले तीर्थंकरों में आदिनाथ, बांसपूज और नेमिनाथ, ये 3 तीर्थंकर, आदिनाथ, बांसपूज और नेमिनाथ ध्यानस्थ पद्मासन मुद्रा में मोक्ष को प्राप्त हुए। शेष 21 तीर्थंकर खड़गासन अवस्था में निर्वाण पद को प्राप्त हुए। ये मोक्ष जानने का सिद्धांत है।
और जहाँ से जो भव्यात्मा मोक्ष को प्राप्त करती है, ठीक उसी की सीध में वह उन्हीं आत्म प्रदेशों के आकार में विराजमान रहते हैं। ऐसे इस शाश्वत सिद्ध भूमि पर हम सभी आए हैं, वंदना कर रहे हैं, भक्ति भावना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पुनः सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आप सब श्रद्धालुजन इतनी बड़ी धर्म प्रभावना की संयोजना कर रहे हो। भव्य त्रिदिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर अच्छे तरीके से संपन्न हो गया और ऐसी शाश्वत सिद्ध भूमि में ऐसे ही धर्म के कार्य निरंतर संपन्न होते रहे। एक दिन शांतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक दिवस लाड़ू पहाड़ पर्वतराज पर, अगले दिन गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस, एक दिन नेमावर सिद्धोदय में दीक्षित होने वाली 29 आरिकाओं का दीक्षा वर्ष दिवस। कितने बढ़िया ये सारे के सारे कार्यक्रम इस शिखर जी में, मधुवन में और गुणायतन के इस वातावरण में संपन्न हो रहे हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है। आप सभी लोग स्वाध्याय के रूप में सुबह सुबह ऊर्जा एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं और फिर खूब ठाट बाट से अभिषेक और शांति धारा करके साथी से पुण्य का आश्रय कर रहे हो सकता है हम सबके भव भवांतर का साथी से पुण्य का उदय आया है, जिस सिद्ध भूमि में हम सभी मिलकर के धर्म की आराधना कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। हाँ, कल धर्मनाथ भगवान का आज की नित्य शांतियारा के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री विजयराज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, अयशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका, जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजनौनक जी, भाली, रोनी, अंकरोनांग जी, बड़कुल शाह परिवार। कोलकाता से सुमीर मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल शाह परिवार। गड़ागुटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, रथ सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, माया कांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया शाह परिवार। वेस्ट स्टेशन टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कावरियाल सिटी, शिवलेवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी शावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, दीतिका, विमान, ऋतु, सुधीर, रिषित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी शावड़ा परिवार। कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपानंद देव शेठी, विनय शिमला, विकास श्रीमा, विवेक संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदित्य, ऋषिल, कबिस, दत्त शेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी शिक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, रिंतीश, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन शाह परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक प्रेम जी, प्रमलिया जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान शाह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी शिक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, शांत, आंची, अंतमतांसी, वाणी, विजय शाह परिवार। जयपुर यूएसए, न्यूयॉर्क से श्रोमणी शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या, धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, पापड़ीवाल शाह परिवार। जयपुर से रोमित शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया शाह परिवार। गंजबस्तर की अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजता, सुबोधिकांत, श्रीता जानसी, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से रोमित शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकटवाली, शविंदर, संजना, संजय, नैसी, अजय शाह परिवार। विदेशन सभा से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग, जैन शाह परिवार। अलवर से रोमन शिक्षक तारा जैन जयंती परिवार। व्यसन सभा से अजय मधु जी, अतुलिना, अदिविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कन्नौज से रोमन शिक्षक कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई जन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्र देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यास्का, अंकिता, गौरवनैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी शिक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीलाई पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल जी, तारिका जी, मुनीश, सुचि, विकास, विनय, ईच्छा, बेबी, शादी आदि मान्य, अरंज पाटनी, समस्त आर के माँ परिवार। कटनी से श्रोमणी शिक्षक छोटी उत्तमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जोही, अनुज, विवाह, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाष, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य, क्या प्रांजल, नकरण, इसका समस्त कोयलावाला परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, अनिल, जयश्री, विशा, मयंक,
जयश्री ऋषभ ऋषा मयंक शैली शुभम पल्लवी एकांत जी सराग की सह परिवार वापी गुजरात से रोहित चक्र भूपिन जी रेखा जी अंकुश प्रेक्षा निशा देव मायड़ा हुमा सह परिवार अहमदाबाद से रोहित चक्र दिनेश जी भावना अनिल चिराग आस्था बिलगी जी शाह परिवार जयपुर इंदौर जयपुर से रोहित चक्र विमला देवी मुकेश कुमार चंदन बालाजी विजय ममता संजय ज्योति इतका तेज लाइसा प्रांश कामनी ब्रजल तब दीपिका लवीना दीपांशु अभी असरती वदनी पाटौदी काशलीवाल परिवार। नमो सिद्धानम नमो आर्याण नमो जैन नमो लेश विषावणम चत्तारि मंगलमरंता मंगलम सिद्धामंगलम शाहुमंगलम केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्मरंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा शाहु लोगोत्मा केवलीपन्नतो धम्मो लोगोत्मो चत्तारि शरणं पवजामि रन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते श्रीमती श्रीमद पांचती शंकराय द्वादश प्रविष्टिता शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभु सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक परिमर्दन अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणायन फणा मंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्राविक श्राविका त्रोक चतुर्संगोप सर्वनाशनाय घाति कर्मनाशनाय घाति कर्मनाशनाय अबादम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम भैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सरोरोगम जरोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजासु गोमय सजमारीम सर्वशस्य धान वृक्षरता गुलम पत्र पुष्पलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्ववेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल वीर शांतिम सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वं दुःखम आनंदाय पचपच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यशुकम त्रिश्लोकेषु व्याधिविषण वर्जितम अव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु। श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं, किसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार श्रीमान श्रीयांश मालती सचिन सुचिता समी शुभ पावनमती माता जी का परिवार जबलपुर से शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा श्रीमती चंदा देवी, निर्मल जी, बीना जी, विजय जी, याशिका, अंकिता, गौरवजन कोलकाता निवासी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के उनके परिवार से शांति धारा संपन्न हो रही है। अगली शांति धारा क्षुल्लक सुयोग्य सागर जी महाराज जी के परिवारी जनों में यहाँ पर अमरावती से बंड परिवार उपस्थित है, उनके द्वारा शांति धारा संपन्न हो रही है। अगली शांति धारा विकास जैन, चंदा जैन, अक्षरा जैन सलोनी छिंदवाड़ा परिवार, पुष्पक दिनेश कुमार जैन ओवाणे सर्वोदय परिवार नागपुर स्वस्तिक बंड अमरावती यहाँ पर शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। प्रेमचंद जी, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, प्रेमचंद, पदम कुमार पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि जैन वासा, मोहित जी, कैलाश चंद जी, श्रीमती निर्मला, श्रीमती प्रियंका, मंत्र, राकेश, एकता, ऋषभ, ईशिका, मयंक, श्वेता, शानिद, किमियारा कथावाला परिवार कानपुर, चंद्र कुमार जी, मंजू जी शिंगे जबलपुर, नम्रता नकुल पुणे, अविनाश जैन, स्वर्गीय श्रीमती शशि जैन की स्मृति में डॉक्टर अर्पण जैन, डॉक्टर रोली जैन, रायपुर अंकित जैन, श्रीमती नीतू जैन, विदिशा, तनिष्का, अनिका, सात्विक, मिशिका, समस्त अविनाश जी का परिवार विदिशा रायपुर। अगली शांतिधारा शीतलचंद, वैभव जैन, ब्रह्मचारिणी वैशाली जैन के अवतरण दिवस ललितपुर निवासी शांति धारा संपन्न हो रही है। अगली शांति धारा पवन राजेश जैन, सिद्धांत जैन जंगीपुर, प्रदीप बुलबुल, पीयूष, वेदिका धनबाद, श्रेयांश, मालती सचिन, सुचिता,
शमी पावनमती माता जी का परिवार जबलपुर, ये हो गया। इसी के साथ में विशेष रूप से कारंजा निवासी श्रीमान सुदेश गुड़करी जी, सचिन गुड़करी जी परिवार की ओर से सुदेश गुड़करी के सालगिरह के उपलक्ष्य में यहाँ पर शांति धारा संपन्न की जा रही है। अगले क्रम में शुभम, सुषमा, प्रतीक्षा, अरियंत, अक्षय, ब्रह्मचारी विकास, सागर जी, सागर की ओर से शांति धारा संपन्न। उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, सकल दिगंबर जैन समाज मधुबन, जन जनेतर बंधु मधुबन, सभी मुनि संगारिका संघ त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु स्वास्थ्य साधना लाभ हेतु शांति धारा संपन्न हो रही है। हम सभी महाराजियों के साथ नगर के सभी त्यागी वृत्ति, उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता, उनके परिवारीजनों के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी रुचि दीदी कटनी से आई हैं। ब्रह्मचारिणी स्मृति दीदी कटनी से आई हैं। रुचि दीदी के जन्म दिवस के अवसर पर वो शांति धारा में सम्मिलित हो रही हैं। सभी के लिए शांति धारा। श्री शांतिरस्तु, सदास्तु, तुष्टिरस्तु, सदास्तु, पुष्टिरस्तु, सदास्तु, समृद्धिरस्तु, सदास्तु, कल्याणमस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयुवृद्धिरस्तु, सदास्तु। ओम। हाँ, अगले क्रम में ऑनलाइन शांति धारा के नाम। जबलपुर से नेमीचंद जी, श्रीमती किरण लता जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, पुणे से सौभाग्यवती रमीला रमेश चंद जी भुत्ता वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, कन्नड़ से श्री जिनेश कुमार सेठी, सौभाग्यवती शोभा जैन सेठी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, खुशबू रोशन जैन परिवार, कानपुर से अनिल कुमार मीरा जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, प्रियांश जैन परिवार, उदयपुर से श्याम जी, श्रीमती इंदू जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, कोटा से बसंत झांझी, श्रीमती अनिला झांझी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, कारंजालाट से सुदेश जी गुलकरी, सौभाग्यवती सुनीता जी गुलकरी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, गुना से श्रीमती श्वेता डॉक्टर रितेश कांशल वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, गांजियाबाद से श्रीमती नेहा जी चंद्रवर्धन जय वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, गुड़गांव से प्रियंक एवं प्रियंका जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, बालिश कुमार जी माधुरी एरिया जैन परिवार, बांसवाड़ा से मनोज कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर श्रीमती सुषमा जैन परिवार, अलवर से संजय कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, जयसिंहपुर से संजय कुमार जी कवाने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, आगरा से अरविंद कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, तृप्ति अतिशय आर्जव जैन परिवार, मुगावली से डॉक्टर महेश कुमार जी बरिया जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, भोपाल से अरविंद कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से ललित जी नरेश जैन परिवार, मैनपुर से प्रियंका अमित जैन, गिरिडीह कोलकाता से नेहा जी धर्मपति विनोद कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। ओम ह्रीम परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनान् देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, मूल नायक चंदापुर भगवान की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, पूर्वाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य पूर्व समय सागर जी महाराज की जय।